विलोम युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? नहीं पर गौर करना क्योंकि तुम भूल जाओ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बच्चे, 2021 ये जो आपका 21 वाले पेपर है, यहां से भी प्रश्न रिपीट होते हैं बच्चा, रंजीत ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, जैसे ये पर्यायवाची है, विलोम, ये सब रिपीट होते हैं मेरे बच्चे, रिपीट होते हैं, चिंता नहीं करो, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराते हैं। हम पगला थोड़ी हैं, आपका भला चाहते हैं। जय विराजय, जय पराजय सही है, अनुराग विराग सही है, भूगोल खगोल सही है, शुभ का अनिष्ट हो जाएगा क्या? भूगोल का खगोल सही है, अनुराग का विराग सही है, जय का पराजय भी सही है, फिर कौन सा शुभ का अनिष्ट नहीं होगा मेरे बच्चे, याद रखना। क्लियर? शुभ का हो जाता है अशुभ, शुभ का विलोम क्या हो जाता है? अशुभ हो जाता है। शुभ का विलोम क्या होता है साथियों? शुभ का विलोम होता है अशुभ, और इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। इष्ट का मतलब कि जो आपकी चाहा हो वो, अनिष्ट का मतलब होता है जो आपकी इच्छा के खिलाफ हो जाए। संडे को क्लास बच्चे मैराथन सकते हैं आपकी, संडे को रेगुलर क्लास नहीं होती है, संडे को मैराथन चलती है। मेरी क्लास रोज शाम को 7 बजे होती है। आज एक स्पेशल क्लास आपके लिए लाए थे 6 से 8 बजे से आपकी मैथ्स की मैराथन है आज बेपुल सर के द्वारा। उनके बच्चे दीवानी BSF की, बहुत बढ़िया। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, गलती कहां पर है? त्रुटि कहां पर है मेरे लाडले? बहुत बढ़िया चीज है। आवश्यकीय कार्य नहीं होता भैया, कौन कहते हैं कि आवश्यकीय होता है? आवश्यक कार्य होता है। वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है, आवश्यकीय कार्य नहीं होता है, आवश्यक कार्य से बाहर गया है। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, जरा बताएं। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, गलती जरा बताएं इसमें कहां पर है? पहले पार्ट में गलती है, या दूसरे पार्ट में गलती है, या तीसरे पार्ट में गलती है? और यदि आपको लगता है सर कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो आप कह दो साहब हमारा जवाब चौथा होगा कि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, क्लास को साथियों एक बार शेयर करें, क्लास को एक बार साथियों शेयर करें, बढ़िया से एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें। गले को नहीं होगा भैया, बेड़ियां पड़ती हैं पैरों में, गले में नहीं पड़ती हैं, गले में नहीं पैरों में, पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, तो गले में नहीं बल्कि पैरों में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न कह रहा है मुमुक्षु का अर्थ क्या हो जाएगा? मुमुक्षु बढ़िया प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार पहले डिटेल करके बताया है। एक जैसे कई सारे शब्द होते हैं, तो सारे शब्दों को पहचानना मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, ध्यान रखना। आज की क्लास 2 घंटे चलेगी। आज की जो आपकी क्लास है वो 6 से 8 तक चलेगी, ध्यान रखना। 6 से 8 PM आपकी क्लास चलेगी, और 8 PM से आपकी मैथ्स की मैराथन है जो कि विपुल सर के द्वारा होगी। मैथ्स की मैराथन है विपुल सर की, इसकी विपुल सर की मैराथन रहेगी आपकी, ध्यान रखना। तो मुमुक्षु का मतलब क्या हो जाता है? जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मेरी क्लास कल भी होगी, ध्यान रखना। मेरी कल 6 से 9 भी मेरे बच्चे मेरी मैराथन होगी, तो ध्यान रखना मेरी मैराथन कल भी होगी 6 से 9। गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? चलो बच्चे गद्यांश भरते हैं, 5 के 5 सही करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएंगे 5। कितने आएंगे एग्जाम में? 5 आएंगे बच्चा, ध्यान रखना, और 5 के 5 सही करने हैं। एक भी गलत हुआ तो कोटा तुम लोग, एक भी गलत बच्चा हुआ गलत तो कोटे। सड़कें सुथरे हैं, सड़कें साफ हैं, सड़कें गंदी हैं, या सड़कें चौड़ा है? जरा बताएं। सड़कें साफ हैं, सड़कें गंदी हैं, जरा बताएं। सड़कें, हाँ देखो गंदगी की बात चल रही है, इसलिए आप यहाँ पर क्या कहो? सड़कें गंदी हैं, सड़कें गंदी है। देखो साफ भी आ सकता है, मेरी बात पे थोड़ा गौर करना। सड़कें साफ हैं ये भी सटीक आ जाएगा, सड़कें गंदी हैं ये भी सटीक रूप से आ जाएगा। अब जरा आगे भरोगे तो आपको यहाँ पर और बेहतर मिल जाएगा कि सब साफ आना चाहिए या गंदी। देखो आगे लिखा है गंदा पानी गली गली में, गंदा पानी गली गली में बह रहा है, या गिर रहे हैं, मच गई है, या फैल रहा है। अब आप समझ गए कि गंदगी की बात चल रही है। अब आप क्या समझ गए कि गंदगी की बात चल रही है, तो आप क्या कहोगे? सड़कें गंदी हैं। गंदा पानी गली गली में फैल रहा है ना? गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है। बराबर चेतावनी दी जा रही है, बराबर खबर दी जा रही है, बराबर सतर्क दी जा रही है, या बराबर औषधि दी जा रही है? बराबर चेतावनी दी जा रही है भाई, बराबर चेतावनी दी जा रही है, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को मैला रखें। क्या ये चेतावनी दी जाती है कि अपने शहर को आप मैला रखें?
क्या ये चेतावनी आपको दी जाती है कि अपने शहर को गंदगी रखें, या ये चेतावनी दी जाती है कि अपने शहर को कूड़ा रखें, या ये चेतावनी दी जाती है कि शहर को साफ सुथरा रखें? तो बराबर ये चेतावनी दी जा रही है कि शहर को साफ सुथरा रखें। फटी खुली चीजें मत खाओ। तुम लोग जैसे खाने चल देते हो ना, कई बार गुरुजी टिक्की खानी है, गुरुजी बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे, लपेटे पड़े हो, बाहर खुले में बिक रहा है, सब गंदगी लगे पड़े हो खाने में। फटी खुली चीजें मत खाओ, पर किसने सुनता है? यह सुनता है, पर कौन सुनता है? 5 के 5 सही हो गए कि नहीं हो गए जरा बताओ। ये 2021 का पेपर है, 5 के 5 देखो तुम लोग मार के आते कि नहीं आते? अगर तुम लोग 2021 के पेपर में बैठे होते, मार के आते कि नहीं? बच्चे जरा बताओ, 5 के 5 क्या दिक्कत है? सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, गली गली में फैल रहा है। बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को क्या रखें? शहर को साफ रखें, साफ सुथरा रखें, शहर को साफ सुथरा रखें। फटी खुली चीजें मत खाओ, पर कौन सुनता है? कौन सुनता है भाई? 5 के 5 सही होने चाहिए। गलत हुए तो बच्चे थोड़ा सा विचारना और ध्यान रखना। भी प्रश्न तो और भी हैं, पर एक बात पर मेरे बच्चे ध्यान देना बहुत कायदे से, और बहुत कायदे से ध्यान देना कि अभी जो आपको केवल एसएससी जीडी वाला बैच आपको जो 1100 का मिल रहा था, केवल एसएससी जीडी वाला बैच आपको जो 1100 मिल रहा था, उस पर बच्चे एक बहुत बड़ी छूट आपको दी गई है, उस पर एक बहुत बड़ी छूट आपको दी गई है। अब ये कोर्स आपको मिल जाएगा बच्चे कितने का? केवल 999 का। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप सही कोड लगाएंगे। और सही कोड क्या है? GD999। एक बात मैं आपसे फिर कह दूं, कोड नहीं लगाओगे तो छूट नहीं मिलेगी, फिर आपको कोर्स पड़ जाएगा 2750 का, आपको महंगा पड़ जाएगा। कोड लगाइए GD999 में बच्चे। अब हर योग्य बच्चे का होगा सरकारी नौकरी पर हक। कोई भी दिक्कत आई इस नंबर पर कभी भी कॉल कर दें, ये आपके समाधान के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपरिलिखित का विलोम क्या होगा? उपरिलिखित का विलोम क्या हो जाएगा जरा बताएं। उपरिलिखित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बच्चा ऊपरी माने क्या होता है पहले तो ये बताओ, ऊपरी माने क्या होता है बताओ। 7 वाली क्लास, यही क्लास बच्चे 8 बजे तक चलेगी अजय कुमार, यही क्लास जो है वो 6 से 8 तक चलेगी। आज ये वाली क्लास 6 से 8 तक चलेगी। ठीक है, कल जो है मैं आपको सारा बता दूं, कल अपने हिंदी की मैराथन है 6 से 9। कल हिंदी की मैराथन है कितने बजे से? तो 6 से 9 तक आपकी मैराथन है कल। कल हिंदी की मैराथन है 6 से 9 PM। 8 PM तक अभी हिंदी चलेगी, और 8 PM से किसकी चलेगी? और ध्यान रखना ये 8 PM का मतलब टाइम है कि कहीं तुम शाम को कुछ और सोच लो। 8 PM रहते थे कि फौज में जा रहे हो, आर्मी में, तो तुमको 8 PM से कुछ और समझ में ना आने लगे। 8 PM से आपकी मैथ्स की मैराथन है, ध्यान रखना, विपुल सर के द्वारा। इन सभी क्लासों में जुड़ना है बच्चा बढ़िया से। ऊपरी माने होता है ऊपर, निम्न माने होता है नीचे। तो ऊपरी लिखित का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? निम्नलिखित हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि झूठ बोलना पाप है। बचपन में कहते थे ना, बचपन में कहते थे ना कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। खूब बोलते थे, हम तो खूब बोलते थे, हम तो खूब बोलते थे कि झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है, खूब कहते थे। ठीक है, झूठ झूठ नहीं होता बच्चे, झूठ होता है, झूठ नहीं होता है, झूठ होता है, ठा बनता है ठा। झूठ बोलना क्या है? पाप है। चलो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं ना बताइए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस वाक्यांश के लिए मेरे बच्चे एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके समान मेरे बच्चे कोई दूसरा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, या असीम हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, या अद्भुत हो जाएगा? अद्भुत, बताएं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। अनंत कहते हैं कि जिसका अंत ना हो, जिसका अंत न हो। जैसे आकाश को भी अनंत कहते हैं, और भगवान को यानी कि ईश्वर को भी अनंत कहते हैं। आकाश और ईश्वर दोनों को क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। इनका अंत नहीं है कोई। असीम का मतलब होता है कि जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं हूं ना, मैं अपने इन एसएससी जीडी वाले बच्चों से असीम प्रेम करता हूं, असीम प्रेम करता हूं मैं अपने एसएससी जीडी वाले बच्चों से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बेहद बेहद क्लियर, अद्वितीय हो जाएगा। सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। यहां पर आपसे कह रहा है मेरे बालक कि गलता कहां पर है?
पहचानो जरा। यदि आपको लगता है कि गलती है तो बताएं कहां पर गलती है। वैसे तो उसने रेखांकित कर दिया कि भाई गलता तो इसमें है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इसके स्थान पर इनमें से कौन सा सटीक रूप से फिट हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि साहब कोई नहीं हो पाएगा, जो लिखा है वो सही लिखा है, तो आप चुन लीजिए कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आप चुन लीजिए कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सीता के नहीं, सीता का मुखचंद्र, सीता का मुखचंद्र देखकर, मुखचंद्र का मतलब चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, रूपक अलंकार होता है यहाँ पर मुखचंद्र, क्योंकि मुख को ही चंद्र का रूप दे दिया, उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप कर दिया। तो सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, कह रहा है गलती कहां पर है। ये 2021 का पेपर है, ध्यान रखना। हाँ, अद्भुत डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स, और ठीक है। कह रहा है कि पत्र किसके नाम लिखा गया, गलती कहां पर है मेरे बच्चे। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, गलती कहां पर है, बताएं। जरा बताएं, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, गलती बताएं। और क्लास को शेयर कर दो भाई एक बार, जीतो लाइक कर देना सारे के सारे। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, नहीं पत्र किसके नाम लिखा गया। पर के की कोई आवश्यकता नहीं बच्चे। मान लो आप इस पर को हटा दें, मान लो आप इस पर को हटा दें कि पत्र किसके नाम लिखा गया, अर्थ तो तब भी वही है, अर्थ तो तब भी क्लियर है। तो भैया क्यों जोड़ो एक्स्ट्रा में पर, क्या ही जरूरत है। तो पत्र किसके नाम लिखा गया, ठीक है ना। सरोवर का पर्यायवाची बताएं जरा। तालाब या बादल या कमल या समुद्र, तालाब या बादल, कमल या समुद्र। सरोवर का पर्यायवाची मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सरोवर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तालाब या बादल, कमल या समुद्र। देखो जरा, तालाब का मतलब आपका सरसी हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे बच्चे, सरसी हो जाता है, सरहा हो जाता है, तड़ाग हो जाता है, तलैया हो जाता है, ताल हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है मेरे बच्चे, और आपका क्या हो जाता है, तो पद्माकर हो जाता है। पद्म माने होता है कमल, आकर माने होता है खान या भंडार। भैया कमल की खान, कमल का भंडार, तालाब में ढेर सारा कमल होता है, ठीक है। या आप कह दे पुष्कर, कह दे पुष्कर भी तालाब का पर्यायवाची है, पुष्कर से ही बना है पोखर, ये भी तालाब का पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाचियों की आप बात करोगे तो बादल का पर्यायवाची होता है जलद, जलद कहें या वारिद कहें या नीरद कहें या अम्बुद कहें या तोयद कहें या जलद कहें, तोयद कहें या जलद कहें, ठीक है। या फिर कह दें मेघ, या कह दें घन, या घटा कह दें। आप इसके आगे, पानी के आगे धर भी लगा सकते हैं, है ना। मिशन वर्दी बैच वाले बच्चे जानते हैं कि क्या ही जबरदस्त तरीके से पर्यायवाची पढ़े थे इन्होंने। जलधर, नीलधर, वारिधर, तोयधर, ये सब बन जाएंगे किसके, बादल के। कमल के पर्यायवाचियों में क्या क्या बनेगा, तो कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, कमल का पर्यायवाची जलज होता है, कमल का पर्यायवाची आपका नीरज होता है, सरोज होता है, वारिज होता है, अम्बुज होता है, तोयज होता है, अम्बुज होता है, तोयज होता है, अरविंद होता है, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची होता है, पद्म भी कमल का पर्यायवाची होता है, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची होता है। मृणाल तो कमल की डंडी को कहते हैं, कमल की जो डंडी होती है उसको मृणाल कहते हैं। पुंडरीक बोलते हैं मेरे बच्चे सफेद कमल को, व्हाइट कमल को क्या बोलते हैं, पुंडरीक बोलते हैं। कोकनद बोलते हैं लाल कमल को, तो लाल कमल होता है मेरे बच्चे उसे कहते हैं कोकनद। और जो नीला कमल होता है मेरे बच्चे उसे कहते हैं इंदिवर। जो नीला कमल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इंदिवर कहते हैं। आप कमल को तामरस भी कह सकते हैं, कमल को आप शतदल भी कह सकते हैं, शतदल भी कह सकते हैं। सब कमल के पर्यायवाची हो गए। अब बात करें अगर हम समुद्र की, अगर मेरे बच्चे हम बात करें समुद्र की, समुद्र के पर्यायवाची आपके हो जाते हैं जलधि, बुद्धि। ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी मौका दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जलधि, अम्बुधि, नीरधि, बारिधि, तोयधि, तोयधि या जलनिधि, जलधाम, वारिश, सिंधु। अभी चिंता नहीं करना, मौका देंगे स्क्रीनशॉट ले लेना। पारावर, या हम कहें आपको इसको अर्णव, जरा देखो
ये तुम्हें मैंने करा दिया भरपूर। अब मार दो इसका स्क्रीनशॉट। अब इस सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास को शेयर कर दें। हो गया पक्का? ले लिया स्क्रीनशॉट? पॉज करके ले लेना वीडियो को, हो जाएगा। चलें, बढ़िया सा एक बढ़िया डिटेल